करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का वीडियो सीरीज। जिस वीडियो सीरीज़ का ये पहला वीडियो है, इसमें 10 एमसीक्यूज क्वेश्चंस आएंगे, जिसका काफ़ी लाभ आपको मिलेगा अगर आप करते हैं इस एमसीक्यूज को, तो आने वाले तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे गए हैं तमाम क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में कई सारे। ठीक है, तो आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ इस एमसीक्यूज को लगाएं और अपने तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट करें। ठीक है, तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर देने का प्रयास करें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? ऑप्शन ए है यूएस का संविधान, ऑप्शन बी है सोवियत रूस का संविधान, ऑप्शन सी है ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका अगर आपको उत्तर पता हो तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस क्वेश्चन को, उस प्रश्न को कई बार पढ़िए। ठीक है, जब तक समझ में ना आए तब तक उसको पढ़िए और ऑप्शन के हिसाब से अपना उत्तर निकालिए। इसमें से उत्तर कौन होगा? अगर आपको उत्तर पता है तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी हमारे जो भारतीय संविधान है वर्तमान का, उस पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जब हमारा संविधान बना था 1950 में, 1950 में जब लागू हुआ था, बना 1949 में था, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस वक्त हमारे पास भारत सरकार अधिनियम 1935 मौजूद था, जिसमें वे सभी सेक्शंस, धाराएं थी जिनका हमारे संविधान को ज़रूरत थी। तो उनमें से उन अधिनियम से 1935 के अधिनियम से उन धाराओं, सेक्शंस को निकाल के इसमें हमारे नए संविधान में शामिल कर लिया गया। बहुत सारे धाराएं, सेक्शंस जो हमारे आने वाले भविष्य भारत के विकास के लिए लाभदायक थी, उनको शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो इसलिए माना जाता है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा। ठीक है, तो आई होप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। ऑप्शन ए है अधिक अनुकूलनशीलता, ऑप्शन बी है दृढ़ राज्य, ऑप्शन सी है जनता द्वारा अधिक सहभागिता, ऑप्शन डी है सत्तावाद की कम संभावनाएं। तो अगर आप इस ऑप्शन से अगर उत्तर निकाल पा रहे हो तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द देने का प्रयास करें। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा इसका बताइए, अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, दृढ़ राज्य। यानी कहने का मतलब कह रहा है कि शासन की एकात्मक पद्धति तब होती है जब जो पूरी पावर, पूरी जो शक्ति होती है वो केंद्र सरकार के हाथ में होती है ना। जब पूरी पावर केंद्र सरकार में होती हो तो उस प्रकार के शासन व्यवस्था को बोलते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था, जिसमें केंद्र क्या होती है, राष्ट्र को सुदृढ़ करने के लिए काफ़ी फोकस करती है। ठीक है, उसमें सारी की सारी पावर्स किसके अंदर होती है? केंद्र के अंदर होती है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो प्यारे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है भारत। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूके। यानी जो यूके है, जो यानी ब्रिटेन है, उसका लिखित संविधान नहीं है, उसका अलिखित संविधान है। ठीक है, ठीक है, बाकी जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं, यूएस, पाकिस्तान, भारत, इन तीनों का लिखित संविधान है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जिस संविधान सभा
द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो ऑप्शन ए है आपका राजनीतिक दलों द्वारा नामित, ऑप्शन बी है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, ऑप्शन सी है लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित, ऑप्शन डी है गवर्नर जनरल द्वारा नामित। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो पढ़िए इस क्वेश्चन को दोबारा से, जितना जल्दी हो सके उतना इसको पढ़िए, ऑप्शन को चूज करिए क्या इसका ऑप्शन, और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। ठीक है, तो इसका आंसर क्या? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। ठीक ना, जो मेंबर थे वही क्या थे, वो संविधान का अधिनियमन उन्हीं लोगों के द्वारा किया गया। ठीक है, तो आई होप, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए है 296, ऑप्शन बी है 313, ऑप्शन सी है 318, ऑप्शन डी है 316। अगर इसका उत्तर लोगों को पता है तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो भारत की अंतःकालीन संसद में कुल कितने मेंबर थे? तो 296 थे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आइए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन ए है ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 से, ऑप्शन सी है आयरिश संविधान से, ऑप्शन डी है जापानी संविधान से। अगर इसका उत्तर आपको पता हो तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं बिना कुछ देरी किए। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए है 1922, ऑप्शन बी है 1923, ऑप्शन सी है 1921 और ऑप्शन डी है 1920। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, अपना आंसर दीजिए ईमानदारी से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1921। ठीक है, तो आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? ऑप्शन ए है वेवेल प्लान, ऑप्शन बी है क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी है अगस्त ऑफर, ऑप्शन डी है कैबिनेट मिशन। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर क्या हुआ था? संविधान सभा बनाया गया था। ठीक है, जब कैबिनेट मिशन 1946 में आई थी तो इसी की अनुशंसा पर भारतीयों को कहा गया कि आप संविधान सभा का निर्माण करिए। तभी क्या हुआ, उसके बाद से विभिन्न प्रांतों में मेंबर्स को, संविधान सभा के मेंबर्स को निर्वाचित किया गया और वही क्या किए, संविधान का निर्माण करने का सूत्रपात शुरुआत की। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आइए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? ठीक है, तो आपको बताना है कि इन अधिनियम में से किन में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सुझाव दिया गया। ऑप्शन ए है 1909 का अधिनियम, ऑप्शन बी है 1919 का अधिनियम, ऑप्शन सी है 1935 का अधिनियम और ऑप्शन डी है 1947 का अधिनियम। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, अपना उत्तर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं इसको देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम में क्या कहा गया था, इसमें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो एक नामक पद है, अभी जो भी है वर्तमान में जिसके पोस्ट पर अभी गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, ये पोस्ट उस वक्त 1919 के अधिनियम में बनाने का सुझाव दिया गया था। ठीक है, तो आई होप इन 10 MCQ से आप अपने तैयारी को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किए होंगे, इससे आप सीख लिए होंगे। ठीक है, तो आज तक बस इतना ही। ठीक है, तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।